क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग को देखा है जो धीरे धीरे अपने बच्चों को पहचानना भूल गया हो? या किसी नौजवान को देखा है जो हंसता हुआ इंसान अचानक चुपचाप रहने लगा हो और अंदर ही अंदर टूटता चला गया हो? या किसी को जो चलते चलते अचानक गिर जाए, हाथ पैर काम करना बंद कर दे और बोलना तक मुश्किल हो जाए? ये कोई फिल्मी सीन नहीं है। ये स्ट्रोक, अल्जाइमर, डिप्रेशन और पार्किंसन जैसी गंभीर और आम होती जा रही बीमारियों की सच्ची तस्वीर है। पिछले हफ्ते मैंने अपने चैनल माइंड बॉडी किताबें पर एक नई वीडियो सीरीज शुरू की थी, जो मशहूर किताब हाउ नॉट टू डाई लेखक डॉक्टर माइकल ग्रेगर पर आधारित है। इसमें हम सीख रहे हैं कि कैसे हमारी थाली और हमारी आदतें ही हमारे लिए सबसे बड़ा इलाज बन सकती है। पिछले हफ्ते हमने दिल और खून की बीमारियों के बारे में बात की थी। आज इस सीरीज के दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे दिमाग और मानसिक स्वास्थ्य की 4 खतरनाक बीमारियों के बारे में: स्ट्रोक, अल्जाइमर, डिप्रेशन और पार्किंसन। ये 4 बीमारियां आज 2025 में पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। पिछले कुछ सालों में स्क्रीन टाइम, गलत खान-पान, नींद की कमी और भावनात्मक असंतुलन की वजह से 30 और 40 की उम्र के लोग भी इन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम, तनाव भरा ऑफिस कल्चर, सोशल मीडिया का दबाव और व्यायाम की कमी ने इन दिक्कतों को और तेज कर दिया है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये बीमारियां अक्सर चुपचाप शुरू होती हैं और जब तक उनका पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डॉक्टर माइकल ग्रेगर बताते हैं कि हमारे खानपान और जीवन शैली का सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। जैसा खाना हम खाते हैं वही हमारी सोच, मूड और याददाश्त को प्रभावित करता है। मस्तिष्क में रक्त संचार, न्यूरॉन की मजबूती, न्यूरोट्रांसमीटर का संतुलन, ये सब हमारी प्लेट से जुड़े हुए हैं। और ये बातें अब सिर्फ अनुमान नहीं है, बल्कि आधुनिक विज्ञान और सैकड़ों रिसर्च से सिद्ध हो चुकी है। एक जरूरी बात, डिस्क्लेमर: ये वीडियो केवल एजुकेशन और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी तरह की मेडिकल एडवाइस का विकल्प नहीं है। यदि आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या दवाइयां ले रहे हैं, तो कोई भी बड़ा आहार या जीवन शैली बदलने से पहले अपने डॉक्टर या हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। अब एक एक करके हम चारों बीमारियों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रोक की। स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग को खून की सप्लाई अचानक रुक जाती है। इस सप्लाई के रुकने की 2 मुख्य वजह होती हैं। एक तो रक्त की नली में थक्का बनना जिससे रास्ता बंद हो जाता है, और दूसरी नली का फट जाना। इन दोनों स्थितियों में दिमाग के कुछ हिस्सों को ऑक्सीजन नहीं मिलती और वे हिस्से हमेशा के लिए डैमेज हो सकते हैं। स्ट्रोक के लक्षण अक्सर अचानक आते हैं। शरीर के एक हिस्से का सुन्न हो जाना, हाथ पैर काम न करना, बोलने में रुकावट या जुबान लड़खड़ाना, चेहरे का एक हिस्सा ढीला पड़ जाना, नजर धुंधली हो जाना, तेज सिर दर्द या संतुलन बिगड़ना। अब हम जानेंगे कि स्ट्रोक क्यों होता है। इसका सबसे बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर और धमनियों में ब्लॉकेज। आज के समय में बैठे बैठे जीवन शैली, प्रोसेस फूड, धूम्रपान, शराब और तनाव की वजह से ये ब्लॉकेज बहुत तेजी से बढ़ता है। धमनियों में धीरे धीरे चर्बी जमती है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, और इसी कारण खून का बहाव रुक जाता है। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक अब युवाओं में भी स्ट्रोक के केस 20% तक बढ़ गए हैं। देर रात जागना, सोडा और जंक फूड, एनर्जी ड्रिंक्स और स्ट्रेस इसके बड़े कारण बन गए हैं। कौन सी चीजें इसे और बढ़ाती हैं? प्रोसेस्ड मीट, ज्यादा नमक, सफेद ब्रेड, तली भुनी चीजें, चिप्स, पैकेट वाले स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक और धूम्रपान ही ये सब स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ा देते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या किया जाए। रिसर्च कहती है कि फाइबर से भरपूर खाना, जैसे साबुत अनाज, फल और सब्जियां, धमनियों को साफ और लचीला रखते हैं। अनार, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और पालक, ब्रोकली जैसे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल सब्जियां खून की नलियों को मजबूत करती हैं। अखरोट, अलसी, चिया सीड्स और काजू जैसे नट्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है। रोजाना 30 मिनट पैदल चलना और योग करना
तनाव को कम करना और नींद पूरी लेना स्ट्रोक से बचाव में बहुत मदद करता है। अब बात करते हैं अल्जाइमर की। ये एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे इंसान की यादों को मिटा देती है। इंसान अपना नाम, अपना घर, अपने बच्चे तक भूलने लगता है। ये बीमारी सिर्फ स्मृति की नहीं है, ये पहचान और आत्मा के खोने की प्रक्रिया है। अल्जाइमर का मुख्य कारण दिमाग में बनने वाला एक चिपचिपा प्रोटीन है जिसे एमिलॉइड प्लाक्स कहा जाता है। ये प्लाक्स दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच जाम लगा देते हैं। इसके अलावा ताउ प्रोटीन नामक दूसरा फैक्टर भी होता है जो दिमाग के अंदर उलझने पैदा करता है। धीरे धीरे दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती हैं और ब्रेन सिकुड़ने लगता है। 2025 की तेज रफ्तार वाली जिंदगी इस बीमारी को और बढ़ा रही है। लगातार जंक फूड और शुगर, नींद की कमी, ज्यादा तनाव और चिंता, बहुत कम शारीरिक गतिविधि, प्रदूषण और केमिकल का असर, धूम्रपान और शराब, और बचपन से ही हेल्दी फूड की कमी, ये सब इसके बड़े कारण हैं। तैलीय और फ्राइड खाना, मीठा और प्रोसेस्ड शुगर, ज्यादा रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट, धूम्रपान, नींद की अनियमितता और सोशल आइसोलेशन, ये सभी चीजें इस बीमारी को बढ़ाती है। डॉक्टर माइकल ग्रेगर और अन्य शोध बताते हैं कि अल्जाइमर को रोका या धीमा किया जा सकता है अगर जीवन शैली सही हो। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, सरसों, मेथी, इनमें फोलेट और विटामिन के होता है जो दिमाग को शार्प रखते हैं। बेरीज और रंग बिरंगे फल जैसे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, अनार, अंगूर को ये दिमाग में सूजन को कम करते हैं। नट और बीज, अखरोट, अलसी, काजू, बादाम, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो ब्रेन में सूजन और प्लाक बनने की प्रक्रिया को धीमा करता है। बीन्स और दालें प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है जो दिमाग को स्थिर ऊर्जा देती है। साबुत अनाज जैसे ब्राउन राइस, ओट्स, जो ये ब्लड शुगर को संतुलित रखते हैं। कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। नींद के दौरान दिमाग खुद को साफ करता है। हर दिन 30 से 40 मिनट पैदल चलें, हल्की कसरत करें। ये ब्लड फ्लो को दिमाग तक बेहतर पहुंचाता है। पढ़ना, नई चीजें सीखना, खेल खेलना, पजल्स हल करना, ये सब न्यूरॉन्स को एक्टिव रखते हैं। योग, ध्यान, गहरी सांस और म्यूजिक, ये सब तनाव को कम करते हैं। आजकल डॉक्टर कह रहे हैं कि अल्जाइमर को टाइप 3 डायबिटीज भी कहा जा रहा है। मतलब जब हम सालों तक ज्यादा शुगर और प्रोसेस्ड खाना खाते हैं तो शरीर की तरह दिमाग भी इंसुलिन को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इस वजह से दिमाग को ऊर्जा नहीं मिलती और न्यूरॉन्स मरने लगते हैं। इसलिए लो ग्लाइसेमिक फूड जैसे साबुत अनाज, दाल, फल बेहद जरूरी है। जो लोग परिवार और दोस्तों से जुड़े रहते हैं उनके दिमाग पर यह बीमारी धीमी पड़ती है। 2025 के इस डिजिटल युग में अकेलापन एक नई महामारी बन चुका है। इसलिए अल्जाइमर से बचाव के लिए केवल खानपान नहीं बल्कि सामाजिक संपर्क और बातचीत भी बहुत जरूरी है। इस तरह अल्जाइमर सिर्फ उम्र की बीमारी नहीं है, यह हमारी जीवन शैली और रोजमर्रा की आदतों का नतीजा है। अच्छी बात यह है कि हम इसे रोक सकते हैं या बहुत धीमा कर सकते हैं अगर समय रहते सजग हो जाएं। अब हम आते हैं तीसरी बीमारी, डिप्रेशन पर। 2025 में डिप्रेशन केवल एक मानसिक समस्या नहीं बल्कि एक वैश्विक महामारी बन चुका है। दुनिया भर में हर उम्र और हर वर्ग के लोग इससे प्रभावित हैं। पहले ये बीमारी 50 से 60 साल के लोगों में दिखाई देती थी, पर आजकल 15 से 20 साल के किशोर भी इसके शिकार हो रहे हैं। डिप्रेशन को अक्सर लोग हल्के में लेते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा उदास होना या काम में मन न लगना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन असली डिप्रेशन केवल उदासी नहीं है, यह ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति के अंदर जीने की इच्छा ही खत्म होने लगती है। वो बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से टूटता चला जाता है। इसके लक्षण बेहद गहरे होते हैं। लगातार खालीपन महसूस होना, किसी भी काम में रुचि खत्म हो जाना, भूख और नींद का पैटर्न बिगड़ जाना, बिना वजह थकान, खुद को बेकार और असफल मान लेना और कभी कभी जीवन खत्म करने के विचार तक आ जाना। अब हम जानेंगे कि डिप्रेशन क्यों होता है,
पहले लोग सोचते थे कि ये केवल मानसिक तनाव से होता है, लेकिन अब साइंस कहती है कि हमारे खानपान और आंतों की सेहत का इससे सीधा संबंध है। हमारे दिमाग में दो बहुत महत्वपूर्ण केमिकल होते हैं, सेरोटोनिन और डोपामाइन। यही हमें खुश, शांत और प्रेरित रखते हैं। अगर ये असंतुलित हो जाए तो इंसान धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगता है। 2025 की लाइफस्टाइल ने इस असंतुलन को और बढ़ा दिया है। लगातार स्क्रीन देखना, सोशल मीडिया पर खुद की तुलना करना, नींद की कमी, शारीरिक गतिविधि की कमी और फास्ट फूड, ये सब मिलकर दिमाग में सूजन पैदा करते हैं। जब दिमाग में सूजन बढ़ती है तो हमारे सोचने और महसूस करने की क्षमता बदलने लगती है। डॉक्टर माइकल ग्रेगर बताते हैं कि जो लोग ज्यादा प्रोसेस फूड, जंक फूड, मीठी चीजें और मांसाहार खाते हैं, उनमें डिप्रेशन का खतरा कई गुना ज्यादा होता है। इसके पीछे वजह है कि प्रोसेस्ड मीट और शक्कर आंत में खराब बैक्टीरिया बढ़ाते हैं। आंत का स्वास्थ्य खराब होगा तो दिमाग केमिकल भी बिगड़ जाएंगे। इस बीमारी को क्या बढ़ाता है? पैकेट वाला खाना, ज्यादा तैलीय चीजें, मीठी चीजें और कोल्ड ड्रिंक, देर रात तक जागना और कम नींद, अकेलापन और सोशल मीडिया की लत। अब जानते हैं कि इससे बचने के लिए क्या करें। सबसे पहले अपनी प्लेट बदलें। प्लांट बेस्ड खाना यानी हरी सब्जियां, दालें, अंकुरित अनाज, साबुत अनाज, नट्स और बीज, ये आंत को साफ रखते हैं और अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाते हैं, जिससे सेरोटोनिन और डोपामाइन संतुलित रहते हैं। फर्मेंटेड फूड जैसे दही, कांजी, अचार, ये भी गट हेल्थ को अच्छा करते हैं। अलसी, अखरोट और चिया सीड से मिलने वाला ओमेगा 3 मूड को स्थिर रखता है। सिर्फ खाना ही नहीं, नींद और रूटीन भी जरूरी है। रात को समय पर सोना, रोजाना कम से कम 30 से 40 मिनट तेज चलना, योग और ध्यान करना, ये सब दिमाग को स्वस्थ रखते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि जो लोग रोज 20 मिनट धूप में बैठते हैं, उनमें डिप्रेशन की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि धूप से विटामिन डी और सेरोटोनिन दोनों बनते हैं। सबसे खास बात, अपने मन की बात किसी से जरूर शेयर करें। डिप्रेशन में चुप रहना इसे और गहरा बना देता है। दोस्तों, परिवार या किसी प्रोफेशनल से मदद लेना कमजोरी नहीं, बल्कि बहादुरी है। अब चौथी बीमारी, पार्किंसन। ये बीमारी धीरे धीरे शरीर के कंट्रोल को छीन लेती है। हाथ पैर कांपने लगते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है, चेहरा भावहीन हो जाता है। 2025 में पार्किंसन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी जीवन शैली में जो टॉक्सिन्स और प्रदूषण है, वो हमारे दिमाग पर सीधा असर डाल रहे हैं। इस बीमारी में दिमाग का एक खास हिस्सा, जिसे सब्सटेंशिया निग्रा कहते हैं, वो डोपामाइन नाम का केमिकल बनाना बंद कर देता है। डोपामिन वही केमिकल है जो हमारे शरीर को आदेश देता है कि कैसे हिलना डुलना है। जब यह कम हो जाता है तो शरीर का बैलेंस और मूवमेंट बिगड़ जाता है। इसके लक्षण है हाथ और पैर का लगातार कांपना, मांसपेशियों में अकड़न, चलने में कठिनाई, संतुलन का बिगड़ना, बोलने का धीमा और अस्पष्ट होना और चेहरा सूना पड़ जाना। अब जानते हैं कि पार्किंसन क्यों होता है। इसका कारण केवल जेनेटिक नहीं है। गलत खानपान, केमिकल युक्त खाना, प्रदूषण, कीटनाशक वाले फल सब्जियां और ज्यादा डेयरी उत्पाद इसका रिस्क बढ़ाते हैं। डेयरी उत्पाद, दूध, पनीर, आइसक्रीम, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और पैकेट वाले स्नैक्स, बहुत ज्यादा तेल और मीठा, ये सब इसे बढ़ाते हैं। पार्किंसन को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसका खतरा बहुत कम किया जा सकता है। डॉक्टर ग्रेगर बताते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाना दिमाग की कोशिकाओं को बचाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, रंगीन फल, बेरीज, अनार, अंगूर, ग्रीन टी, हल्दी और अखरोट का सेवन करना बहुत जरूरी है। विटामिन B12, ओमेगा 3 और प्लांट बेस्ड डाइट दिमाग के लिए एक ढाल का काम करते हैं। साथ ही रोजाना हल्का व्यायाम जैसे 20 से 30 मिनट टहलना, योग और बैलेंस एक्सरसाइज दिमाग के नए कनेक्शन बनाते हैं। साइंस कहती है कि जिन लोगों की जिंदगी एक्टिव होती है, उनमें पार्किंसन का असर धीरे धीरे होता है। इसके अलावा
ध्यान और म्यूजिक थेरेपी भी पार्किंसन के मरीजों के मूवमेंट और मूड को बेहतर करती है। स्ट्रोक, अल्जाइमर, डिप्रेशन और पार्किंसन, ये चारों बीमारियां हमारी सोच, याददाश्त, चाल ढाल और जीवन की दिशा तक बदल देती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर बीमारियों से हम खुद को बचा सकते हैं, अगर हम समय पर अपना खाना, नींद, सोच और दिनचर्या बदलने को तैयार हों। इन चारों बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी थाली को पौष्टिक और रंगीन बनाइए, यानी ज्यादा फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, नट्स और बीज खाइए और प्रोसेस्ड, तली भुनी व मीठी चीजें छोड़िए। रोजाना कम से कम आधा घंटा पैदल चलें या हल्का व्यायाम करें। 7-8 घंटे गहरी नींद लें, तनाव को योग और ध्यान से संभालें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जुड़े रहें। यही 4 आदतें स्ट्रोक, अल्जाइमर, डिप्रेशन और पार्किंसन सबके लिए ढाल का काम करती हैं। जितना आप अपने पेट को साफ और संतुलित रखेंगे, उतना ही आपका दिमाग स्वस्थ और शांत रहेगा। हमारे शरीर में दिमाग सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है। अगर हम उसे सिर्फ रिफाइंड चीनी, नमक और पैकेट वाले स्नैक से चलाने की कोशिश करेंगे, तो उसका संतुलन बिगड़ना तय है। जैसे हम रोज ब्रश करते हैं ताकि दांत खराब ना हो, वैसे ही अगर हम रोज ब्रेन फ्रेंडली खाना खाएं, तो शायद हमें कभी अपनी पहचान, अपनी मुस्कान या अपनी आवाज खोने की नौबत न आए। ध्यान दीजिए, ये जानकारी लेखक द्वारा दी गई सिफारिशों पर आधारित है। अगर आपको स्ट्रोक, अल्जाइमर, डिप्रेशन और पार्किंसन के साथ साथ कोई और गंभीर बीमारी भी है, तो अपनी डाइट में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, माइंड बॉडी किताबें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।